हेलो एवरीवन। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से पहली कविता पढ़ना शुरू करेंगे और उस कविता का नाम है भजन पूजन। इस कविता के कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ये जो कविता है ये हमारे सामने मजदूरों का महत्व या मजदूर जो है उन्हीं में भगवान का रूप होता है, या ईश्वर अगर हम कहीं ढूंढते हैं तो वो हमें अक्सर हम ईश्वर मंदिरों में ढूंढते हैं या पूजा अर्चा करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं कि ईश्वर जो है ये श्रमिकों में होता है। श्रमिक यानी श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग जो शरीर श्रम करते हैं, जैसे मजदूर है, जैसे किसान है। तो इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने भी यही समझाने का प्रयास किया है। और जो श्रमिक होते हैं या जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, उनका महत्व या उनका गौरव करने का, उनका गौरव बढ़ाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो कविता बहुत ही छोटी है और बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कविता का केंद्रीय भाव लिखा हुआ है, ईश्वर का निवास स्थान मंदिर ना होकर कर्म क्षेत्र है। यानी हम ईश्वर को हमेशा पूजा अर्चा करके प्रसन्न करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या मंदिरों में उसे ढूंढते हैं, लेकिन कवि ने क्या कहा है कि ईश्वर का निवास यानी ईश्वर कहाँ रहता है? कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र यानी जहां हम अपना कार्य करते हैं, अपना कर्म निभाते हैं। वो कर्म मतलब ईश्वर ही होता है। ईश्वर तो वही होता है जहां कर्म किया जाता है। वह श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूर और किसानों के साथ काम करता है। यानी जो श्रम करने वाले लोग हैं, शारीरिक श्रम करने वाले जो मजदूर होते हैं या किसान होते हैं, अगर ईश्वर ढूंढना है तो उनमें ढूंढो, उनके कार्य में ढूंढो, या वह ईश्वर होता है। कर्मशील रहना, निर्माण कार्य करना, यही ईश्वर की पूजा है। हमेशा अपना काम करते रहना ईमानदारी से, बिल्कुल, और हमेशा कुछ ना कुछ निर्माण कार्य में जुटे रहना। जैसे किसान जो है वो खेत में फसल उगाता है, मतलब एक नव निर्माण करता है। और जैसे मजदूर होते हैं, उनके हाथ भी हमेशा जिस श्रम में लगे रहते हैं वो श्रम भी किसी ना किसी चीज को निर्माण करता है। तो इस प्रकार से निर्माण कार्य करते रहना और कर्मशील रहना, यही ईश्वर की पूजा होती है। तो ये कविता का केंद्रीय भाव है। तो चलिए अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का नाम है भजन पूजन और इसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कविता की प्रस्तावना देखते हैं। इस कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीके को त्याग कर, पारंपरिक मतलब जो परंपराओं से हम अपनाते आए हैं कि ईश्वर की पूजा या भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, तो वो जो जैसे आरती उतारना या जो फूल वगैरह लेकर फिर वो भगवान पर चढ़ाना या रोली या तिलक, ये सारी बातें, तो ये जो पारंपरिक तरीका है इसको त्याग कर, मतलब इसको छोड़कर एक नया मार्ग सुझाया है कि ईश्वर की आपको पूजा करनी ही है। तो वो जो परंपराओं से हम अपनाते आए हुए हैं वो मार्ग पूजा का, वो छोड़कर हमें एक नया मार्ग अपनाना चाहिए। कवि पुजारी से प्रश्न करता है। पुजारी मतलब कौन? तो आपने देखा ही होगा, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए, आरती करने के लिए एक व्यक्ति होते हैं, पंडित जिसे हम कहते हैं। तो उसी पुजारी से कवि प्रश्न करता है कि द्वार बंद करके देवालय के कोने में कौन सी पूजा में तू डूबा हुआ है? तो अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर के बहुत अंदर वाला भाग है, वहां पे सिर्फ पुजारी जी जो होते हैं वही होते हैं, बाकी लोगों को वहां पे एंट्री होती नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि द्वार बंद करके देवालय यानी मंदिर के एक कोने में तू कौन सी पूजा में डूबा हुआ है? आंखें खोलकर देख, आंखें खोलकर देख, तेरा देवता तो देवालय छोड़कर उस कर्म भूमि में चला गया है। तेरा जो भगवान है, तेरा जो ईश्वर है, वो मंदिर छोड़कर कहा गया है उस कर्म भूमि में जहां श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यानी जहां श्रमिक वर्ग अपनी मेहनत से, अपनी मजबूरी से एक नया मार्ग बना रहे हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त है। स्वयं प्रभु जो है वो भी बैठे नहीं रहते हैं। ये जो सृष्टि है, ये जो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, तो ये सृष्टि के चलाने में, उसके सृजन में, उसके निर्माण कार्य में वे हमेशा व्यस्त होते हैं। वे उसी से बंधे हुए हैं, मतलब उसी कार्य से, निर्माण के कार्य से
सृष्टि के जो ये कार्य है उसी से वे बंधे हुए हैं। तू अपने मन के अंधकार में छिपकर बैठा है और तू तो बस अपने मन में अंधेरा लेकर बैठा है और उसी अंधेरे में ईश्वर को खोज रहा है। तू भी कर्मभूमि की ओर चल, तू भी कहाँ चल, तेरी कर्मभूमि की ओर। किसान मजदूरों के साथ तू भी पसीना बहा, यही सच्ची पूजा है। किसान मजदूर जिस प्रकार से शरीर श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, उसी तरह से तू भी श्रम कर, पसीना बहा, यही तो सच्ची पूजा है। ठीक है, अब कविता पढ़ते हैं, ध्यान दो। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। क्या कहा है कि पुजारी, ये जो तू भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये सारे साधन तूने जुटाए हैं। साधन मतलब आरती के या पूजा के जो सारे साधन है वो तूने जुटाए हैं। जो आराधना तू कर रहा है, आराधना यानी प्रार्थना, इन सबको किनारे रख दे। तो कवि यहाँ पुजारी को संबोधित करके ये कहते हैं, पुजारी यानी पंडित को, कि तूने ये जो भजन पूजन के तरीके अपनाए हैं, ये जो साधन तूने पूजा के जुटाए हैं और ये जो तेरा प्रार्थना का तरीका है, इन सबको तू किनारे पर रख दे। किनारे रख दे मतलब अभी इनका त्याग कर दे, इन सारी पुरानी बातों को तू छोड़ दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? आगे क्या कहते हैं कि द्वार बंद करके तू इस देवालय के कोने में क्यों बैठा है। यानी इस मंदिर के अंदर तू अकेला ही है जो अपने आप को बंद करके मंदिर के कोने में बैठा है। ये कौन सी तेरी पूजा चल रही है? तेरा ईश्वर तो यहाँ है ही नहीं। अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तू कौन सी पूजा में मग्न है? मतलब अपने मन के ये जो झूठी पूजा का अंधकार तूने लेकर बैठा हुआ है, तो ये कौन सी पूजा में खो गया है? ये झूठा अंधकार, ये झूठा अहंकार कि तू पुजारी है या तू ईश्वर की पूजा कर रहा है, ये जो झूठा अंधकार है, इस अंधकार को लेकर तू कौन सी पूजा में खो गया है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरी देवता देवालय में नहीं है। आगे वो जो कवि है रविंद्रनाथ जी, वे पंडित से या पुजारी से क्या कहते हैं? जरा आंखें खोल, अभी भी जागृत हो जा, आंखें खोल दे और जरा देख कि तेरी देवता, तेरा ईश्वर तो इस देवालय में है ही नहीं। यानी मंदिर में अब तेरी देवता नहीं है। वो कहाँ चली गई है देवता? तो जहां पर श्रमिक लोग अपना पसीना बहा रहे हैं। आगे देखो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं? पुजारी को सावधान कर रहे हैं या उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू जिस प्रकार से पूजा कर रहा है, जिस देवता की पूजा कर रहा है, वो देवता तो अब देवालय में है ही नहीं। जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वही चला गया है। मतलब यहाँ पर कवि ने पुजारी को क्या कहा है कि ये भजन पूजन करने से कोई फायदा नहीं है, तेरी देवता तो है ही नहीं। तो तेरी देवता कहाँ चली गई है? जहां मजदूर लोग पत्थर फोड़कर एक नई राह बनाते हैं। जो आपने देखा होगा कि रास्ते पर काम करने वाले कितने श्रमिक होते हैं, जो मजदूर लोग। तो ऐसे मजदूर कितनी सारी इमारतों का काम करते हैं अपना पसीना बहाकर। ऐसे मजदूर रास्तों के भी काम करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई है कवि ने कि जहां मजदूर पत्थर फोड़कर अपना पसीना बहाकर रास्ता तैयार कर रहा है, जहां वो मेहनत कर रहा है, जहां वो अपने मेहनत का, परिश्रम का पसीना बहा रहा है, वही तो तेरी देवता चली गई है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। तो ये श्रमिकों के जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि चाहे तपी हुई धूप हो या मूसलाधार बरसात हो या फिर कड़ाके की ठंड हो, श्रमिक अपने कार्य को, अपने कर्म को कभी भी त्यागता नहीं है। चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, वे तो श्रमिक तो एक समान उस धूप में तपते हैं और बरसात में झुलसते हैं। वो तपती गर्मी को भी सहन करते हैं और मूसलाधार वर्षा बरसात को भी सहन करते हैं।
उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए हैं। उनके दोनों हाथ किससे सने हैं? मिट्टी से सने हैं। तो यहाँ पर कवि मजदूरों का गुणगान या उनके कर्म का गुणगान करना चाहता है, उनका महत्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए वो क्या कहता है कि वे धूप बरसात दोनों को समान रूप से झेलते हैं, सहन करते हैं। उनके दोनों हाथ हमेशा मिट्टी से सने रहते हैं। यानी जैसे तुम्हारे हाथ है मंदिरों में बैठकर साफ सुथरे स्वच्छ, वैसे उसके हाथ हमेशा मिट्टी में सने रहते हैं। मतलब उसके हाथ हमेशा कर्म में लगे रहते हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान, उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा। तेरा देवता देवालय में नहीं है। तो तू भी क्या कर, ये जो सुंदर परिधान, परिधान मतलब क्या? पहनावा। ये जो सुंदर पहनावा तूने अपनाया है, कभी तो उस परिधान का, उस पहनावे को त्याग दे और उस मिट्टी भरे रास्तों में चलना शुरू कर। तो तुझे भी ये मेहनत या तेरा ईश्वर उन्हीं के साथ कर्म करते हुए नजर आएगा। तेरा देवता देवालय में नहीं है, यानी तुझे तेरी देवता किसके साथ मिलेगी? उन्हीं मजदूरों के साथ। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। यानी जो भी ये तू कि पूजा करके या भजन करके ईश्वर प्राप्त होगा, ये जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। कि ये जो भाव है लोगों में, ये जो अंधश्रद्धा है कि भजन करके या फिर पूजा पाठ करके ईश्वर प्राप्ति होगी, इस अंधश्रद्धा को तू भी त्याग दे और ये सारे पूजा अर्चा के साधने उनको किनारे रख दे, छोड़ दे। मुक्ति, मुक्ति अरे कहाँ है? मुक्ति यानी क्या? मोक्ष प्राप्ति। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो इंसान का जन्म है, ये हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। यानी इंसान का जन्म 84 लाख जीव का हम जब जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े प्राणी पशु पक्षी, उसके बाद जाकर इंसान का जन्म मिलता है। तो मुक्ति किसे कहते हैं? जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो इस इंसान के रूप में जो हमने जन्म लिया है, उससे अगर हम भक्ति करेंगे तो इस जो 84 लाख के जीवों का चक्कर जो होता है जन्म लेने का, इससे हम बच जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा और हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। तो ये एक हिंदू धर्म में एक श्रद्धा मानी जाती है, एक विश्वास माना जाता है कि इस प्रकार से 84 लाख जीवों में जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। और अगर इंसानी जन्म में आकर हम भगवान की पूजा करते हैं या उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वर का, तो फिर हमें मुक्ति मिलती है और ये वापस 84 लाख जीवों में जन्म लेने के चक्कर से हम छूट जाते हैं। ओके, तो उसी मुक्ति की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सारे लोग इंसान का जन्म लेने के बाद मुक्ति के पीछे लगे रहते हैं। मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति। मुक्ति अरे कहाँ है? यानी जिस मुक्ति के पीछे तुम दौड़ रहे हो, इस मुक्ति को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ मिलेगी मुक्ति? तो ऐसे भजन पूजन अर्चा करके कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। स्वयं अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। तो हमें ये मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब हम कर्मशील रहेंगे, क्योंकि स्वयं इस सृष्टि के निर्माण कर्ता यानी प्रभु ईश्वर, वे भी तो सृष्टि बंध से बंधे हुए हैं। यानी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, वे भी तो सृष्टि चलाने का काम कर रहे हैं, इस संसार को चलाने का काम कर रहे हैं। यानी वे भी कर्मशील है, वे भी उस कर्म में बंधे हुए हैं। वे मतलब कौन? तो प्रभु, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, निर्माण किया है, वे भी इस सृष्टि को चलाने के कर्म में बंधे हुए हैं, मगन है। तो वे भी कर्म ही करते रहते हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। तो ध्यान करना, पूजा पाठ करना, आराधना करना, इन सारी बातों को किनारे रख दे, अब छोड़ दे। फूल की डाली को छोड़ दे। जिस प्रकार से वो भगवान ईश्वर की मूर्तियों पर चढ़ाने के लिए फूल लाए जाते हैं, तो वो फूलों की डाली, वो पूजा पाठ करना सब त्याग दे। वस्त्रों को फटने दे, धूल दुसारित होने दे। अगर तुझे भी ईश्वर प्राप्ति करनी है तो सच में तेरा ईश्वर कहाँ है? मजदूरों के साथ है, श्रमिकों के, किसानों के साथ है, जहाँ कुछ ना कुछ निर्माण किया जाता है, नया निर्माण किया जाता है। तो तू भी उनके साथ कर्मशील बन जा,
तेरे शरीर के वस्त्रों को फटने दे, यानी जिस प्रकार से श्रमिक इन सारी बातों की परवाह किए बिना लगातार मेहनत करते हैं, वैसे तू भी अपने वस्त्रों की अपनी परवाह किए बिना मेहनत करना शुरू कर। धूल धूसरित होने दे, यानी तेरे भी कपड़ों पर धूल मिट्टी लगने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। और तू भी, अगर तुझे ईश्वर ही चाहिए तो ये भजन पूजन जो पारंपरिक तरीका है उसे त्याग कर तू भी श्रमिकों के साथ काम करके अपना पसीना बहने दे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता बहुत छोटी सी है और बहुत आसान है, तो आपको ये कविता समझ में आ ही गई होगी। अब इस कविता के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है, इस कविता के कवि कौन है, या फिर कवि भजन पूजन आराधना छोड़ने की बात क्यों करते हैं, या फिर कवि पुजारी से क्या करने का आग्रह कर रहे हैं, या मुक्ति की बात पर कवि हमें क्या समझाते हैं, जैसे कि मुक्ति की बात तो हमें टालनी चाहिए, या मुक्ति का कोई मतलब होता नहीं है, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो फिर तुम भी, ये ईश्वर जो है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, वो खुद कर्म में बंधा हुआ है, तो तुम कहाँ मुक्ति की चाह कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कविता पूर्ण हो गई है। कविता का भावार्थ जो है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, यानी कविता समझनी है और कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। साथ ही साथ कविता के जो प्रश्न हैं या जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें से, वो सारे नोट्स में से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, और जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उनके भी क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ शब्दार्थ लर्न करने हैं। तो जब भी हमारा जूम लेक्चर होगा तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, और इसके शब्दार्थ भी मैं आपको पूछूंगी, और कविता का अर्थ भी। तो कविता का अर्थ अच्छे से समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आपको इस कविता में कोई भी डाउट है तो हम लोग उसे जूम लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।